नमस्ते, नमस्कार साथियों, आप सबका आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग मैथ के सेशन में प्रतिशत का चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसको हम आपको बार बार बताने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज जो बच्चे प्रतिशत के पहले दूसरे पार्ट को नहीं देखे होंगे, आज तीसरा पार्ट है। अगर पहले दूसरे पार्ट को नहीं देखे होंगे तो वो बच्चे आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाके बिल्कुल निशुल्क बिल्कुल निशुल्क कक्षा को देखने का प्रयास करेंगे। आज हम आपको प्रतिशत का तीसरा पार्ट तीसरा लेके आए हुए हैं, जिसमें प्रतिशत का पूरा कंसेप्ट देंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब उस चीज को आप समझिएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास होगा कि जो तुलनात्मक कंसेप्ट आपको देने का प्रयास किए हैं और चीजें जो आपको बताने का प्रयास किए हैं वो बारीकियों से समझ रहे होंगे। और आप चाहे जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं, चाहे जहां भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ के उसका क्वेश्चन को आप हल करिएगा। देखिए, चूंकि मैं अभी आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, जब पीपीटी पे मैटर लेके आऊंगा तो आपको बकायदे से 10, 20, 30 क्वेश्चन को हल कराएंगे। अभी कंसेप्ट तुलनात्मक परसेंट के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा, समझकर उसे आप करिएगा। आज जो टाइप नंबर जो भी पांचवा है, चौथा पांचवा जो टाइप आज है, वो चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। किस तरह परीक्षा पर फेल पास पर आधारित सवाल आते हैं और हम तुलनात्मक सवालों को न कर पाते हैं और कहीं ना कहीं डाउट होता है, उसको हम आपको बेसिक कंसेप्ट साथ में ट्रिक को भी समझाने का प्रयास करेंगे। आज जितने बच्चे अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो आप आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे, उस क्लास को देखेंगे और अच्छा लगेगा तो आप उसे शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों नाते रिश्तेदारों के यहाँ बताने का प्रयास भी करेंगे। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे अच्छी चीज मिले। तो आइए, आज जो मेरा सेशन है, ये देखिए प्रश्न मैं लिख चुका हूं और ये परीक्षा में फेल पास पर आधारित सवाल। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम जानेंगे कि फेल पास पे सवाल क्या है। मतलब देख लीजिए, आइए आप देखिए, शब्द के चीजों को हम समझेंगे जो शब्द है। जैसे देखिए, अगर पास दिया हुआ है तो अंग्रेजी में क्या है? पास। और पास का मतलब होता है उत्तीर्ण। क्या होता है? पास का मतलब उत्तीर्ण होता है। अब एक चीज और देख लीजिए, फेल अंग्रेजी शब्द फेल। इस फेल का मतलब होता है अनुत्तीर्ण। हर परीक्षा का अलग अलग मानक होता है। जैसे आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको 33% अगर पाते हैं, किसी भी पेपर में 33% प्रश्न पाते हैं तो आपका मानक क्या होता है? उसमें पास हो जाएंगे। लेकिन और जैसे आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उसका मानक परसेंटेज कम से कम होता है। मेरिट बनती है तो पास या फेल आप किए जाते हैं। तो देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि पास का मतलब क्या होता है? उत्तीर्ण या फिर फेल का मतलब क्या होता है? अनुत्तीर्ण। पास और फेल दो चीज, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में बच्चे डाउट होते हैं। एक चीज आप होता है, एक शब्द होता है प्राप्तांक। क्या होता है? प्राप्तांक का मतलब पाया हुआ अंक। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर 100 नंबर का है, उसमें आप 80 नंबर पा गए हैं तो आपका प्राप्तांक क्या हो जाएगा? 80। और ये जो 200 अंक है, सॉरी जो 200 अंक है, ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे पूर्णांक। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक।
आप इस चीज को समझने का प्रयास कर। अब यहाँ पे आपको मैं तुलनात्मक चीजें बताने का प्रयास करूंगा कि परसेंटेज में ये प्रतिशत में अलग हिस्सा होगा, ये प्रतिशत में अलग, ये प्रतिशत में अलग, लेकिन जब भी पूर्णांक की बात आएगी, पूरा अंक की बात आएगी, अगर प्रतिशत में बात करें तो ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। इसमें कोई कोताही नहीं होता है, 100% होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 80 नंबर लड़का पाया है और पूरा पूर्णांक कितने का है, 200 का। अगर मैं पूछूं कि अगर 80 नंबर पाके वो पास हुआ है तो जो उत्तीर्ण होने की क्राइटेरिया है प्रतिशत में कितना आएगा, तो देख लीजिए अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर निकालेंगे तो 80 बटा के तुलनात्मक में क्या लिख देंगे, 200, और जब परसेंट में बदलेंगे तो गुणे क्या हो जाएगा, 100, और 100 का हम गुणा करते ही परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो अपने आप में कट गया, 2 चौके 8 हो गया। क्या हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पे उत्तीर्ण होने की क्षमता है ये कै परसेंट है, 40%। अगर आप 200 में 40% प्राप्त करते हैं तो आप उस परीक्षा में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ये शब्द जो हमारे रहे यहाँ पे, पास, फेल, प्राप्तांक और पूर्णांक, इसको बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। पास का मतलब उत्तीर्ण शब्द आ गया तो पास की बात करेगा, फेल आ गया तो अनुत्तीर्ण की बात करेगा। आप जितना अंक पाए हैं वो प्राप्तांक में रहेगा और टोटल नंबर आपके किस में रहेगा, पूर्णांक में रहेगा। और पूर्णांक अपने आप में कितना है, 100%। आते हैं हम लोग प्रश्न में, आते हैं प्रश्न को देखने की, प्रश्न को देखेंगे। पर एक क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। अब देखिए बारीकी से इसको समझिए, तुलनात्मक करेगा। तुलनात्मक में समझिए कि एक तरफ आपका प्रतिशत रहेगा और एक तरफ आपका अंक रहेगा, यही आपका तुलनात्मक है। और यही चीजें आपको हम बताए हैं, बार बार यही चीजें बताए हैं, आप इसको बारीकी से अच्छे से समझिएगा। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। उत्तीर्ण का मतलब कि पास होने के लिए अगर लड़का 33% में कह रहा है कि अगर 33% अंक प्राप्त कर लिया तो वो लड़का क्या हो गया, पास हो गया। नंबर नहीं बता रहा है, परसेंट बता रहा है कि कोई भी परीक्षा हो रही है, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो पास होने की क्राइटेरिया मैंने लिख दिया कि पास होने के लिए उस बालक को 33% अंक चाहिए। 33% हुआ तो पास हो गया। कहा जा रहा है कि एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। अब एक चीज देखिए, कह रहा है कि एक बालक है, जैसे मैं ही हूं, कहूं कि मैं 200 अंक पाया हूं लेकिन 11 नंबर से फेल हो गया हूं। अगर कहीं ना कहीं उसे 11 नंबर और दे दिया जाए या 11 नंबर वो बच्चा और पा जाए तो कहीं ना कहीं वो पास हो जाए कि नहीं हो जाएगा। मतलब कि 11 नंबर जोड़ देंगे तो पास की क्राइटेरिया के बराबर आ जाएगी, वो पास के बराबर होगा। देखिए 220 नंबर लड़का पाकर फेल हो रहा था, लेकिन इसमें हम 11 नंबर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, पास बराबर पास, यानी तुलनात्मक चीजें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। मतलब यह अंक है, यह क्या है, प्रतिशत है। अब देखिए तुलनात्मक चीज को हम बताए थे कि 33% बराबर ये कितना हो जाएगा, 231। तो 1% बराबर, ये पक्षांतर करेंगे एक नियम पर, 231 बटा के 33, तो कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, 21 दो 23, ये 7 बार में कट गया। 1% बराबर 7 अंक। अब यहाँ पे देखिए 1% बराबर 7 अंक। तो कह रहा है सवाल में पूर्णांक क्या होगा। पूर्णांक हम अपने आप में बताए थे, पूर्णांक कितना है, 100%। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, इधर भी हम किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, इधर भी किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो इधर 100% जो होगा हमारा पूर्णांक होगा, कितने नंबर का होगा, 700 नंबर का होगा। 700 नंबर का होगा हमारा पूर्णांक, यानी कुल नंबर कितना है, 700 का। अगर हम बात करते हैं कि बच्चा कै % पाया है, अगर बात करेंगे कि कै % से फेल हो गया, तो देख लीजिएगा, निकालेंगे परसेंट में तो 700 में कितना नंबर पाया है, 220, और गुणे क्या कर देंगे, 100, तो ये चीज परसेंट में आ जाएगा। कितना % पाया था, फेल कितने नंबर से हुआ था, 11, तो 11 बटा के कुल पूर्णांक 700,
और गुणे क्या कर देंगे 100, तो ये निकल जाएगा इतने परसेंट से लड़का क्या हो गया था, फेल हो गया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक चीज समझ लीजिए कि 231 नंबर पासिंग था। 231 नंबर क्या था, पासिंग था, मतलब वो पाया कि उत्तीर्ण हो जाए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आते हैं अगले सवाल में, देखते हैं। देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। कितने परसेंट अंक लेने थे? 40% अंक लेने थे। आप यहां देख लीजिए कितने अंक लेने थे, 40%। अब यहां पास होने के लिए कह रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। अब यहां पे हम लिख देते हैं कि पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए, 40%। एक क्राइटेरिया बना गया है कि आप 40% पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, 40% अगर पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन कह रहा है कि उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहीं ना कहीं 178 अंक हम पाए हैं, 22 नंबर से हम फेल हो गए हैं। अगर 22 नंबर हमको और दे दिया जाए तो हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो तुलनात्मक चीजें हैं, देख लीजिए। अंक की बात इधर कर दिया, कह रहा है कि यह 178 नंबर पाया है और 22 अंक से अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया है। हम इसको 22 नंबर और दे दिए तो ये दोनों मिलाकर ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या पास हो जाए तो पास बराबर पास, ये दोनों चीज आपस में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या होगा यहाँ पे, 40% बराबर 8 2 10 को 0, 7 2 9 9 9 1 10 को 0, हासिल कितना हो जाएगा, 2 1 1 2। तो 40% बराबर 200। यानी अगर कह दिया कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, तो पास होने के लिए 40% चाहिए। दोनों आपस में बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देख लीजिए, यहाँ पे ऐकिक नियम यहां लगाएंगे। 1% बराबर 200 और ये नीचे चला आएगा बटा के 40, 0 से 0 कट गया, 4 5 20 हो गया। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा। अब कह रहा है कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक की बात कर रहा है तो अपने आप में 100% होता है। तो दोनों तरफ जो भी क्रिया करेंगे, दोनों तरफ इसमें करेंगे, इधर 100 का गुणा करेंगे और इधर भी 100 का गुणा करेंगे, तो इधर हो जाएगा 100% बराबर 500। तो यानी 100% का मतलब कि अब पूर्णांक आ गया और पूर्णांक हमारा कितने का है, 500। पूर्णांक हमारा कितने का, 500। अगर बात किया कि कितने परसेंट से बच्चा फेल हो गया, तो चूंकि पूर्णांक हमको पता हो गया तो 22 नंबर से फेल हो गया है और कुल हम लिखे थे तुलनात्मक में नीचे 500 और गुणे क्या कर देंगे 100। तो ये जो आएगा ये प्रतिशत आएगा कि इतने प्रतिशत से क्या हो गया था, प्रतिशत से फेल हो गया था। इतने प्रतिशत से इसको हल करके आप कटा लीजिएगा। अगर बोलेगा कै परसेंट बच्चा पाया था, तो हम क्या करेंगे, 178 को ऊपर रखेंगे और 500 पूरे पूर्णांक को नीचे रखेंगे और गुणे 100 करेंगे, 100 का गुणा परसेंट में करेंगे। तो इतना वो लड़का क्या किया था, प्राप्त किया था। और ये प्राप्त जो होगा वो किसमें होगा, प्रतिशत में होगा। ये आप अपने से निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जानदार चीज मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया हूं। तो दो कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा, क्योंकि एक चीज दे दिया है कि 40% अंक चाहिए, इधर तुलना कर दिया, दोनों को हमने बताने का प्रयास किया आपको। और ये मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। करें कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, एक परीक्षा में एक लड़का है 23% अंक प्राप्त करता, अंक 23% की बात किया, तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 36 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम लड़के को पास करना है, क्या करना है, पास करना है, लड़के को पास करना है, तो हम क्या किए, 23% अंक दिए और प्लस 36 अंक उसमें जोड़ दिए। ये दोनों मिलाकर पास हो जाए कि नहीं हो जाएगा। जैसे मैं कहा, एक चीज प्रतिशत में बोल रहा है, एक अंक में बोल रहा है, दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि 6 3 जोड़ के 9 हो जाएगा और 3 2 जोड़ के 5 हो जाएगा, ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिशत में है और ये अंक में है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 23% अंक प्राप्त किया और 36 अंकों से फेल हो गया, तो 36 अंक जोड़ के उसको हम पास कर लिए। दूसरी कैटेरिया में बच्चे को कह रहा है किसी परीक्षा में, ये परीक्षा जो हुई है, एक दूसरे विद्यार्थी ने, एक और विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 35% अंक प्राप्त किया, तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से
48 अंक ज्यादा प्राप्त किया, अधिक प्राप्त किया। मतलब कि मैं कहूं कि मैं तो 35% अंक पाया हूं, पास होने की न्यूनतम अंक से 48 अंक हम ज्यादा पाए हैं। अगर इसमें से हम 48 अंक को घटा देंगे तो ये दोनों मिलाकर पास की क्राइटेरिया में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, दोनों अंक पास के बराबर हो जाएंगे, ये आपस में पास बराबर पास। क्लियर? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए ये चीज देखिए, आप यहां घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि जो मानक है उससे अधिक पाए इसलिए घटा रहे हैं। और यहां जोड़ क्यों रहे हैं? यहां बच्चे को पास करना है, कम पाया है। वैसे हम लोग कोई पेपर दिए, कहे कि यार अगर 1 नंबर और रहा होता तो हमको नौकरी लग गई, तो 1 नंबर अगर मिल जाए तो पास हो जाएंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, प्रतिशत को एक तरफ करेंगे और अंक को एक तरफ करेंगे। ये आपको जानदार तरीके से मैंने आपको समझाने और बताने का दोनों का प्रयास किया हूं, ये जान लीजिए। दोनों देख लीजिए। आइए इस 23 को इधर लेके जाएंगे, 48 को इधर लेके आएंगे। आइए देखिए यहाँ पे 36, ये माइनस है, पक्षांतर होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 48 बराबर 35% और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 23%। आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों को देख लीजिए। 8 6 14 को 4 हासिल 1 7 4 4 3 7 1 8 84 बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जा 2 और 1 12%। ये देखिए तुलनात्मक हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 12% बराबर 84, तो 1% बराबर 84 बटा के 12, 12 सते 84, यानी 1% नंबर कितने अंक के बराबर है, 7 अंक के बराबर है। अब देख लीजिए पूर्णांक क्या है, पूर्णांक पूछ रहा है तो 100%, तो 100 का गुणा इधर भी करेंगे, 100 का गुणा इधर भी करेंगे, तो पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा, 100% बराबर 700। यानी वो परीक्षा था, वो पेपर जो था वो कुल 700 अंकों का था। कितना अंकों का था, 700 अंकों का। अगर ये पूछ लेता कि पास होने के लिए कुल कितना, पास होने के लिए कुल कितना प्रतिशत चाहिए, इस बार पास होने के लिए प्रतिशत नहीं दिया है। पीछे वाले सवाल में देख लीजिए, पीछे वाले प्रश्न में देख लीजिए, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये कहा है कि 23%। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकाल कर इसी में जोड़ देंगे, या फिर इसका अंक पूछेगा तो इसका अंक निकाल कर इसी में जोड़ देंगे। अब जैसे 23 का परसेंट निकालना रहे 36 का, तो 36 बटा के 700 गुणे क्या कर देंगे, 100। तो ये जो परसेंट आएगा तो ये परसेंट में जोड़ देंगे तो अंक परसेंट में आएगा। या फिर 23% निकालेंगे तो निकालेंगे 700 का 23%, 0 से 0 कट गया, 7 त्रिक 21 को 1 हासिल 2, 7 दूना के 14 2 16, 161 नंबर हो रहा है। और इसमें आप 161 में 36 नंबर जोड़ देंगे तो 6 1 7, 36 9 9 हो जाएगा, और 197 नंबर क्या उसका पासिंग नंबर है। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर देखिए इधर निकालेंगे तो 700 का 35% निकालकर 35%, 700 का 35% निकालकर हम 48 को घटा देंगे तो 197 आएगा। ये काम आप करिएगा, ये आपके होमवर्क में समझ लीजिए। कि अब आप कहेंगे कि सर अगर इसको इस तरह ना लगा कि हम ट्रिक से लगा ले, तो ट्रिक मैं आपको बता दिया हूं कि ट्रिक भी बताने का मैं प्रयास करूंगा आपको। यह हमारा अगर पूर्णांक की बात करें, किसकी बात करें, पूर्णांक की अगर बात करें, यहां देख लीजिए जो ऊपर हमारा हो जाएगा होगा अंकों का अंतर। अंकों का अंतर नहीं होगा, अंकों का योग बटा प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर, और गुणे क्या कर देंगे 100। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा जो निकल के आ जाएगा वह निकल के आ जाएगा हमारा वो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा पूर्णांक निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अंक कितना दिया हुआ है, अंक कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अंक कहाँ था, ये देखिए 36 अंक, और हमारा क्या था 36 और 48 अंकों का योग जोड़ दिए, 36 और 48 को जोड़ दिए, बटा के प्रतिशत का अंतर, अंतर का मतलब घटाना, तो इधर 35 में से 23 को घटा दिए, गुणे क्या कर दिए 100 कर दिए। अब अपने आप देख लीजिए 84 बटा के 7 गुणे, सॉरी गलती आ गया क्या यहाँ पे, 84 12 यहाँ पे हो जाए 12 और गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 12 सत्ते 84, तो पूर्णांक कितना था हमारा 700 था। ये 700 आया कि नहीं आ गया मानक,
आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और सवालों को आप बारीकियों से करिएगा। ये कंसेप्ट को मैं समझाने का प्रयास कर, सवाल को करेंगे कैसे। देखिए किसी भी चीज का अगर तुलनात्मक आपको आ गया पास बराबर पास, तो आप सवाल को अपने आप कर ले जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देख लीजिए, इस सवाल को आप देखिए। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किया? 30% अंक प्राप्त किया। ये नहीं कह रहा कि पास हो गया, 30% अंक प्राप्त किया है। वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। मतलब बता रहा है एक विद्यार्थी कि भैया हम 30% अंक पाए थे। वो चाहता तो सवाल अगर घुमाने का नहीं होता तो सीधे सीधे आपको बोल देता कितना अंक फेल हो गए, इतने से पास हो गए। लेकिन वो प्रतिशत को और अंक को आपसे जानना चाह रहा है कि आप इसमें कितना जान रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। इस चीज को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है कि 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंक से फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अगर उसके अंक में 108 अंक हम जोड़ दिए तो अब पास हो जाए कि नहीं हो जाएगा? पहले वाला क्राइटेरिया को बना देंगे। पास होने के लिए वह 30% अंक को प्राप्त किया है, प्लस 108 अंक से जो फेल हो गया है उसको हम जोड़ दिए तो दोनों मिलाकर यह पास के कैटेगरी में हो जाएगा। कह रहा है आगे, एक दूसरे विद्यार्थी ने उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? कह रहा है कि 52% अंक प्राप्त किया। ये प्राप्त करता है, प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 24 अंक है। आवश्यक अंकों से 24 अंक क्या है? अधिक है। यहाँ पे होना चाहिए उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक होना चाहिए। यहाँ पे 24 अंक क्या है? अधिक है, अधिक है, छूट गया, अधिक है। तो अधिक का मतलब इसमें से क्या करेंगे? हम घटा देंगे 24 अंक, तो ये दोनों मिलाकर पास के कैटेगरी में हो जाएगा। दोनों मिलाकर किस कैटेगरी में हो जाएगा? पास। अब देखिए ये दोनों आपस में पास के बराबर क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। दोनों पास के कैटेगरी में। अब एक चीज समझने का प्रयास करिए, आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। परसेंटेज को एक तरफ ले जाएंगे और अंकों को एक तरफ ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं 108 को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि प्लस है। इस माइनस को आप इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और बराबर ये देखिए 52% माइनस ये प्लस है इसके आगे माइनस 30%। तो कहीं ना कहीं ये 8 4 12 को 2 हासिल 1 और 2 2 1 3 क्या 132 बराबर ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 22% हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह कर ले कि 22% 132 अंक के बराबर है। तो 1% बराबर 132 बटा के 22। अब देखिए इसको 6 बार में इसको काट देंगे। 6 कम 6, 6 दूना के 12 हासिल 6 दूना के 12 1 13, यानी 1% बराबर कितना अंक हो गया? 6 अंक हो गया। कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। या तो इसको प्रतिशत में बदल के इसको घटा लें या तो इसको प्रतिशत में बदल के इसको जोड़ लें। तो आइए देखिए 24 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 24 हमारा क्या है? 24 हमारा नंबर से अधिक पाया है। 24 बटा के अगर पूर्णांक पूरा यहाँ निकाल लेते हैं। पहले पूरा पूर्णांक कितना है? 100 का इधर भी गुणा करेंगे, 100% बराबर 100 का इधर भी गुणा करेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 600। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 600। तो 600 नंबर में ये 600 पूर्णांक में जो प्राप्त होते हैं हम 24 नंबर से फेल हो गए। अब गुणे क्या कर लेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए? 100 से क्या करेंगे? गुणा, परसेंट का चिन्ह लगाएं, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 चौक 24 यानी 4%। ये देखिए 24 जो नंबर है, जो 24 अंक है वो कितने परसेंट के बराबर है? 4 अंक के बराबर। यही तुलनात्मक हो गया। तो 52 में से 24 के जगह 4% रखेंगे तो देखिए 52% में से हम 4% को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 48% अंक। पास होने के लिए कितने परसेंट की जरूरत थी? 48%। और पूछेगा कितने अंकों की जरूरत थी, तो हम 700 का 48% निकाल लेंगे तो वही अंक हो जाएगा।
या फिर अगर आपको दूसरा निकालना है तो यहां पे आप क्या करिए कि यहां इधर निकालेंगे 108 बटा के पूरा पूर्णांक कितने का 600 गुणे क्या हो जाएगा 100, क्योंकि अंक को परसेंट में बदलना है तो परसेंट का चिन्ह लगा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 कम 6 और 6 8 48, तो 18% अंक है। तो यहाँ पे 18% जोड़ लेंगे तो देख लीजिए 30% प्लस 18% बराबर 48%। यही चीज तो हम समझाना चाह रहे थे, यही चीज तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि उस सवाल को आप करेंगे कैसे, उस सवाल को आप समझेंगे कैसे। ये चीज समझने का पूरा क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। आगे आइए देखते हैं अगले सवाल में। ये देखिए, ये इसी की पास फेल पे क्राइटेरिया है, इसको टाइप, इसी का टाइप नंबर हम 2 पकड़ने का प्रयास करेंगे, टाइप नंबर 2 करेंगे इसको। देख लीजिए, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। अब एक चीज समझ लीजिए, अगर ये क्राइटेरिया बनाएंगे पूरा का पूरा उत्तीर्ण का तो पूरा उत्तीर्ण लिखेंगे। अगर अनुत्तीर्ण का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, अगर अनुत्तीर्ण का बनाते हैं तो पूरा का पूरा अनुत्तीर्ण लिखेंगे। टोटल हमारा क्या होता है 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। और मान लीजिए कि अगर गणित में 60% बच्चे पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 40% बच्चे फेल हुए हैं। और 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 100 में से 70 घटा देंगे तो 30% बच्चे फेल हुए हैं। 50% दोनों विषय में बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं तो 50% बच्चे दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। ये चीज कहीं कहीं नंबर बदल देता है, यहाँ पे उत्तीर्ण कर देता है। तो आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से दोनों को एक समान करने का प्रयास करिए। देखिए, तो पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पूछ रहा है कि कुल दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, मैथ है 60% प्लस अंग्रेजी कितना 70%। अब ये दोनों विषय है और माइनस दोनों विषय का जब एक साथ दिया रहेगा, दोनों विषय में मैथ में प्लस इंग्लिश में, देखिए ये अलग अलग विषय को निकाल के जोड़ लेंगे और दोनों विषय को जो लिखा रहेगा उसको यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब देख लीजिए सब पास क्राइटेरिया थी, बदलना कुछ नहीं था। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 130 में से 50% घटा देंगे तो 80% विद्यार्थी कुल विषय में यानी दोनों विषय में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और 20% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आइए फेल वाले से लगा के देखते हैं। इसको कुछ करना नहीं है, एकल विषय लिखेंगे उसको जोड़ लेंगे और जो दोनों विषय रहेगा उसको एक साथ लिख के घटा देंगे, बस यही करेंगे, आपका उत्तर आ जाए। बेसिक से जाएंगे तो बहुत लंबा। इतने 60% बच्चे मैथ में पास हुए तो फेल कितने हुए, 40%। प्लस ये परसेंट नहीं लिखा हूं क्योंकि बार बार लिखने से टाइम जाएगा। 70% अंग्रेजी में पास हुए तो फेल कितने हुए, 30%। और 50% दोनों विषय में पास हुए हैं तो फेल भी कितने हुए, 50%। अब देखिए इन दोनों को घटा लीजिए, कितना हुआ, 70% में से 50% घटाएंगे तो 20% बच्चे फेल हुए हैं दोनों विषय में। तो देखिए अपने आप 80% बच्चे क्या हो जाए, पास हो जाए। इस पर एक सवाल जरूर दे लेता, आइए समझेंगे, करेंगे। तुलनात्मक, देखिए तुलनात्मक एक चीज दिया है, ये आप इस सवाल को समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करिएगा। मैं आज जो है आपको तुलनात्मक चीजें बताने का प्रयास किया हूं, समझाने का प्रयास किया हूं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कर ले जाएं। अब आप इस तरह से इस टाइप के सवाल जो भी किताब में दिए होंगे, सवाल को लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये बातें मुझे समझ में नहीं आई है। तो आप लोगों के प्यार ने इस चीज को हमें प्रोत्साहित किया और हम ऑनलाइन के इस जमाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद हो रजत सर का कि जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाए और इस चीज को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अपना प्यार बनाए रहेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे क्लास में आपको यूट्यूब पे पढ़ाता रहूंगा, बिल्कुल निःशुल्क। आइए, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, अब देखिए अंग्रेजी में 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। और 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। देख लीजिए अनुत्तीर्ण हुए, तो यहां भी हम क्या बना लेंगे, उत्तीर्ण वाला क्राइटेरिया हम तैयार कर लेंगे। क्योंकि देख लीजिए उत्तीर्ण का हम लिख रहे हैं सबसे उत्तीर्ण,
अब देखिए यहाँ पे, अब कह रहा है कि कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 है, मतलब कुल विषय में, दोनों विषय में कुल पास हुए बच्चे कितने हैं, 248 है। अब समझिएगा, पहले परसेंटेज निकाल लेंगे और जो कुल परसेंटेज में पास होंगे इस अंकों से तुलनात्मक करके परीक्षा में बैठने वाले संख्या कितने हैं, मतलब ये 100% पूर्णांक होते हैं, तो 100% बच्चों को हम निकालने का क्या करेंगे, उत्तीर्ण के क्राइटेरिया को लेके चलेंगे। एक विषय में अंग्रेजी में कितने परसेंट बच्चे पास हैं, 70%, प्लस गणित में, मैथ में कितने परसेंट पास हैं, यहां देखिए 65% बच्चे पास हैं। लेकिन दोनों विषय में मिलाकर 27% बच्चे फेल हैं। तो इस 27 को यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि उत्तीर्ण वाला हम लेके चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 27 को घटा लेंगे, तो 10 में से 7 जा 3 और 9 में से 2 जा 7, 73% बच्चे क्या हैं, पास है, फेल इतने थे, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब जो आएगा पास वाला परसेंटेज आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और 6, 6 7 13, 135 में से 73% को घटा देंगे, ये भी परसेंट है टोटल, 5 में से 3 जा क्या हो जाएगा 2 और 13 में से 7 जा क्या हो जाएगा 6, मतलब 62% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब समझ लीजिए परसेंट में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण है, 62% विद्यार्थी उत्तीर्ण है, और कुल में कितने हैं, 248 विद्यार्थी। अब तुलना करेंगे यहाँ पे कि 62% जो विद्यार्थी हमारे कितने के बराबर हैं, 248 के बराबर। ये परसेंट में दे दिया, ये हमारा किस में, ये भी हमारा पास है, उत्तीर्ण है, ये भी हमारे पास है, बशर्ते अंतर ये है कि वो अंक में है और 1% में है। अब देखिए 1%, तो 1% बराबर आप क्या करेंगे, 248 बटा के 62, तो 4 बार में इसको काट लेंगे, 4 बार में काट लिए तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4। 1% बराबर 4। तो करेक्ट, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, कुल 100% विद्यार्थी बैठे थे। तो हम क्या करेंगे, इधर भी हम 100 का गुणा करेंगे और इधर भी 100 का गुणा करेंगे, तो 100% कुल विद्यार्थी कितने परीक्षा में बैठे थे, 400। आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा, 400 आपको उत्तर है। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि परीक्षा में जो भी और सवाल लगेंगे इस पे लगाने का प्रयास करेगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको क्लास देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों के यहाँ भी पहुंच पाए जो बच्चे गणित में बिल्कुल कमजोर हैं, गणित उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।